हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संकल्प 05 में स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट करें। आज का हमारा अध्याय कला एवं संस्कृति से है। प्रश्न नंबर पहला, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? इसका आंसर सी है, मैत्रेय। इस प्रश्न की हम व्याख्या करते हैं। पाली परंपरा में मैत्रेय भावी बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। इस परंपरा में यह मान्यता है कि इनका जन्म तब होगा जब मनुष्य का औसत जीवन काल 84,000 वर्ष का होगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परंपरा, राज्य। एक तरफ परंपरा है, एक तरफ राज्य है। चपचार कुट त्योहार, मिजोरम राज्य। खोंगजोंग परबा गाथा गीत, मणिपुर राज्य। थांग टा नृत्य, सिक्किम। अब इनमें से देखना कौन सा सही है। इसका सही आंसर 1 और 2 है, अर्थात बी। अब देखते हैं, इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। चपचार कुट मिजोरम में फरवरी मार्च में मनाया जाने वाला कृषि से संबंधित पर्व है। इस समय तक झूम कृषि के लिए खेत साफ कर लिए जाते हैं। बीजों की बुआई शुरू करने से पहले के खाली समय में ये त्यौहार मनाया जाता है। चपचाप कुट मिजोरम में कृषि के फसल चक्र से जुड़े 3 प्रमुख त्योहारों में से एक है। अन्य 2 हैं मिमकुट और पवाल कुट। इनका भी कृषि से ही संबंध है। खोंगजोंग परबा मणिपुर में ढोलक या ड्रम का उपयोग करके बल्लाड गायन की एक शैली में, जिसमें शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुरियों द्वारा लड़े गए वीर युद्धों की कहानियाँ दर्शाई गई हैं। थांग टा नृत्य एक मणिपुर की प्राचीन युद्ध कला है। मणिपुरी भाषा थांग का आशय तलवार से है तथा टा का आशय बर्छी से है। थांग टा यहाँ के धार्मिक अनुष्ठानों और नृत्यों से भी जुड़ा है। मणिपुर का थांग टा नृत्य युद्ध कला मणिपुर की अति प्राचीन मार्शल आर्ट हुवेन ललोग का ही परिष्कृत रूप है तथा इसका प्रचलन मणिपुर के मैत्री समुदाय में ज़्यादा है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ शिल्प है, दूसरी तरफ किस राज्य की परंपरा है? पुथुक्कुली सोल, तमिलनाडु। सुजनी कढ़ाई, महाराष्ट्र। उप्पाड़ा जामा दानी साड़ी, कर्नाटक। इसमें कौन सा आंसर सही? इसका ए, केवल एक सही है। अब हम इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। पुथुकुड़ी सोल तमिलनाडु से संबंधित है। सुजनी कढ़ाई हस्तशिल्प का संबंध बिहार से है। उपपाड़ा जामादानी साड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। प्रश्न नंबर 4, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। नंबर 2, लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। उक्त कथनों में कौन सा सही है? इसमें दोनों ही गलत हैं, ना तो 1 और ना तो 2, अर्थात इसका आंसर डी है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं अब हम। अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी में अनेक कार्य किए गए, जिनमें बुलंद दरवाज़ा एवं खानकाह प्रमुख हैं। निर्माण
कार्य में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था, न कि सफ़ेद संगमरमर का। लखनऊ स्थित इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजे के निर्माण में ईंट, चूना, पत्थर का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ परंपरा है, दूसरी तरफ समुदाय। चिल्हा साहिब उत्सव सिंधियों का, नंदा राज जात यात्रा गोंडों का, वरी वक्री संथालों का। इनमें से सही कौन सा है? इसका आंसर ए है, केवल एक सही है, चिल्हा साहिब उत्सव सिंधियों का। इस प्रश्न की हम व्याख्या देखते हैं। चिल्हा साहिब उत्सव सिंधियों का उत्सव महाराष्ट्र का है। नंदराज जात यात्रा नंदा देवी मंदिर उत्तराखंड का है। वारी वारकरी विठोबा देवता ये भी महाराष्ट्र का है। बोधिसत्व पदामनी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो किससे संबंधित है? अजंता में से। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। बोधिसत्व पदामनी का चित्र अजंता की गुफा 1 में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 7, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रांतिक तथा समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। नंबर 2, सर्वसिद्धवादियों की मान्यता थी कि टिग्विसे के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल बी। इसका उत्तर केवल बी अर्थात 2 सही है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। सौनात्रिक तथा समिति बौद्ध मत से संबंधित है, ना कि जैन धर्म से। प्रश्न में जैन धर्म दे रखा, परंतु ये बौद्ध मत से संबंधित है। सर्वश्रुतवाद का संबंध बौद्ध संप्रदाय से है। इनमें प्रयुक्त सर्वत का तात्पर्य तीनों कालों अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान काल से है। इनकी मान्यता है कि दिग्विजय के अवयव हेतु क्षणिक नहीं बल्कि अवयव रूप में सदैव अस्तित्ववान हैं। प्रश्न नंबर 8, मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। नंबर 2, केवल करताल की वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। नंबर 3, यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इसमें से 1 और 3 सही है, 2 गलत है। अब इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। इसका आंसर बी है, 1 और 3 सही है। मणिपुरी संकीर्तन में पारंपरिक रूप में गायन, वादन और नृत्य किया जाता है। इसमें विशेष तौर पर मणिपुर के मैदानी भागों में रहने वाले वैष्णव परिवारों के धार्मिक उत्सवों और उनके जीवन के विविध चरणों को कला के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ये संकीर्तन मंदिर के केंद्रीय भाग में होता है। यहाँ पर कलाकार गायन और नृत्य के जरिए भगवान कृष्ण के जीवन और नृत्यों का वर्णन करते हैं। बड़े ही विशिष्ट रूप में उपासकों से भरे हॉल में ढोलक बजाने वाले और गायक नर्तक अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवतारोपण। नंबर 2, बोधिसत्व के पथ पर चलना। नंबर 3, मूर्ति उपासना एवं अनुष्ठान।
उपयुक्त में कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है? ये तीनों ही विशेषताएं हैं, 1 और 2 3, अर्थात इसका उत्तर डी है। हम इसका उत्तर देखें, सही उत्तर डी है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है। इसमें बुद्ध को देवता के रूप में स्थापित किया गया, साथ ही मूर्ति पूजा तथा अनुष्ठान की भी मान्यता है। इसके अतिरिक्त इसमें बोधिसत्व के पथ पर चलने की भी बात है। महायान गुरुओं के स्थानांतरण को भी मान्यता देता है। सबसे प्रमुख बात अर्थात नोट, महायान का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व करुणा में माने गए हैं, जो समस्त प्राणियों को प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करते हैं। ये मानव अथवा पशु किसी में भी हो सकते हैं। महायान का आदर्श बोधिसत्व अवलोकतेश्वर था, जिसमें पदामनी, अमिताभ, मंजुनाथ, मैत्रेय आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10, किसके राज्य में कल्याण मंडप रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण है? इसका उत्तर विजयनगर है, अर्थात इसका उत्तर डी है। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। कल्याण मंडप की रचना विजयनगर साम्राज्य की मंदिर निर्माण शैली का विशिष्ट अभिलक्षण है। इसमें देवी विवाह का आयोजन किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान और नदी। पड़परू नदी है, चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी, हम्पी, मालप्रभा। इसका उत्तर 1 और 2 सही है। तीसरा हम्पी मालप्रभा गलत है, क्योंकि हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। अब इसका उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर 1 और 2 सही है। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। पड़पुर महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर के निकट स्थित एक धार्मिक स्थान है, जो चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। पड़पुर विट्ठल स्वामी के मंदिर के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में कावेरी नदी के किनारे स्थित है, एक प्रसिद्ध स्थान है। वहीं हम्पी कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन व प्रसिद्ध स्थान है, जो पूर्व में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस राज्य का है? ये किशनगढ़ शैली का है। इसका उत्तर डी है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। बनी ठनी एक भारतीय चित्रकला है, जो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। यह पेंटिंग चित्रकला निहाल चंद ने बनाई थी, जो बनी ठनी में भारतीय मोनालिसा कहा गया है। बनी ठनी किशनगढ़ रियासत के तत्कालीन राजा सावंत सिंह की प्रेमिका का उच्च कोटि की कवित्री थी। आज की क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।